अधिकांश स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है और किस तरह से पढ़ना है। अधिकांश स्टूडेंट एनसीईआरटी को ही सब कुछ मानते हैं, पर जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं आता है। 0.1% लोगों को यह पता है कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ा जाता है। दोस्तों, तो मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है और वह आपके ड्रीम 100 के संकल्प को कैसा पूरा कर सकती है, उसके सारे ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम में से अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं और चारों तरफ इस तरह का वायुमंडल तैयार कर दिया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बस हो गया, उससे बाहर कुछ नहीं। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को स्पेशली यही कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बस सब कुछ खेल खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। टीचर जब पढ़ाने शुरू करता है तो उससे पहले बच्चे क्या करते हैं, होशियारी करते हैं। घर से एनसीईआरटी के 2-4 पेपर पलट लेते हैं, देख लेते हैं, हाँ वाह क्या बात है, एनसीईआरटी समझ में आ गई। जबकि होता यह है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल और केवल पेपर को पलटा गया और न ही उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। उसकी लैंग्वेज जो है वो इतनी जटिल है कि विद्यार्थी समझ ही नहीं सकता उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे एनसीईआरटी की बुक जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और सारे टॉपिक ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है कि आप किताब पढ़ने से पहले या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो आपको सही लगे, जो ट्यूटर आपको अच्छा लगे, चाहे मैं ही हूं, साइंस पढ़ाता हूं, मैथ्स कोई और पढ़ाता है, पारीख सर वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनसे पहले लेक्चर को अटेंड करो। तो सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला काम होता है क्लास को अटेंड करना। क्लास अटेंड करना, क्लास अटेंड करने का मतलब क्या हुआ? लेक्चर को देखना। यह सबसे पहला काम होता है। लेक्चर को देखो, समझो। जब आपने एक लेक्चर देखा, उसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर देखो, तीसरा लेक्चर देखो, और जब सारे के सारे लेक्चर आपने देख लिए, मतलब आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आपने ऑफलाइन क्लास के अंदर सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एनसीईआरटी आपकी हेल्प करने वाला है। तो जब आप पढ़ने बैठे दोस्तों, उस समय सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, जिसको अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं, वो एक बार करें। पहले तो क्लास देखें, टीचर देखें। मैंने कहा ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे, सुविधा के हिसाब से। यूट्यूब पर आजकल तो सारा खजाना पड़ा है, हर सफलता की चाबी जो है वो यूट्यूब पर ही मिलती है। सीधा चाबी लगाओ, ढूंढो और सफलता आपके पास, क्योंकि सारे लेक्चर्स अच्छे अच्छे टीचर धुरंधर्स के सारे यूट्यूब पर पड़े, खजाना पड़ा है, उठा लो और हमारा काम हो गया। तो पहला काम है क्लास देखो, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर हमारी नजर होनी चाहिए। क्या क्लास में जो पढ़ाया है और जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं? क्या वो क्वेश्चन आंसर क्या उन्हीं टॉपिक्स में से हैं? तो ये आपको पता चल जाएगा। जो जो क्वेश्चन टॉपिक में नहीं थे, जो आपने पढ़ा, उस पर गोला कर दीजिए। उसके बाद तीसरा काम, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, और अब जो टीचर कहते हैं ना बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं। अब आप एनसीईआरटी का पहला पेपर जब खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन मैंने यूट्यूब पर सर की पहली क्लास देखी थी, उस समय पहला टॉपिक यही था और इस एनसीईआरटी के अंदर भी पहला टॉपिक यही है। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। उसके अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई वर्ड जब आपको टीचर ने समझाया था, उस टॉपिक में वो नहीं था पर एनसीईआरटी की बुक में है, उस समय आप उसे अंडरलाइन करें, अलग से उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को एक पेपर पर लिख दीजिए कि ये टॉपिक मुझे अब कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका अगला टास्क हो चुका है उस टॉपिक को ढूंढना, उस टॉपिक को समझना। तो अब आप उस टॉपिक को अलग कर दीजिए। इस तरह से आप पूरी एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, एक एक चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लिखें, पढ़ें और समझें।
उसको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो नहीं कराए, वीडियो लेक्चर में नहीं थे, उन्हें आप अलग कर दीजिए। फिर उन टॉपिक को हमें अलग से यूट्यूब पर ढूंढना है, हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो पहले आप उन्हें अलग तो करिए। उसके बाद उसी एनसीईआरटी की बुक में जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उसमें से जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तब आप क्वेश्चन भी खुद बनाएं और क्वेश्चन खुद बनाने के साथ साथ आंसर भी खुद ही लिखें, प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आपका। तो क्वेश्चन आप स्वयं बनाएं, जितने ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप उस एनसीईआरटी की बुक में से बनाने की कोशिश करें। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, सारे बनाओ, उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो आपके सारे छोटे छोटे बेसिक्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बड़ा टॉपिक था, टीचर ने मिस कर दिया, गायब कर दिया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सर्च करो उस टॉपिक को, ढूंढो, ऑफलाइन में जहां पढ़ते हो वहां उनसे बात करो कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? तो आपको ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाते हैं या ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। वरना अगर आप पहले ही किताब लेकर बैठ गए तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे नींद नहीं आ रही थी और नींद लेने के लिए किताब हाथ में उठाई तो जल्दी से नींद आ गई और सपनों की दुनिया में पहुंच गए। तो मित्रों, पढ़ने का सही तरीका कि हमें एनसीईआरटी की किताब को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो हर किताब को, चाहे वो साइंस की हो, एसएसटी की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, इसी तरह से करना है। पहले आप उन टीचर्स के वीडियो लेक्चर देखो, ऑफलाइन हो तो टीचर से पहले पढ़ो, फिर घर जाकर जो टीचर ने पढ़ाया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखो, क्या पढ़ाए हुए में से मैं कितने क्वेश्चंस को कर सकता हूं, मुझे कितना आ रहा है। खुद को पहले जजमेंट तो करो खुद का कि मुझे कितना आ रहा है, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ तो आपको पूरी की पूरी बुक समझ में आएगी। ये बुक है ही ऐसी, समझ में कुछ नहीं आता है, पहली बार खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है, क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहा है हमें यही नहीं पता चल रहा है इस किताब में। इसीलिए कहता हूं कि आपको पढ़ने के लिए ये जो मैंने तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके को अपनाओगे तो निश्चित ही आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यदि मंजिल तक पहुंचना है तो शॉर्टकट मत अपनाओ, इस भ्रम में मत रहो कि एनसीईआरटी पढ़ लो बस सब कुछ हो जाएगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता, इस भ्रम से दूर रहो। पहले आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो अब आप सोचिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है, उस रास्ते पर आप चलना शुरू कर दो, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि पढ़ने का सही तरीका क्या है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।